ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण से। इसका पहला स्कंद फर्स्ट कैंटो बालकांड और चैप्टर 18 द एडवेंट ऑफ राम लक्ष्मण भरत एंड शत्रुघ्न। सो 7 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे। एवं विसृज्य तान् सर्वान् राजा संपूर्ण मानसा वास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन्। Having sent off all the other brahmanas in the same manner, the king, his desires having been fulfilled, happily resided there, thinking about the forthcoming births of his sons. तो यज्ञ संपन्न होने के बाद फाइनली देवता लोग भी प्रकट हो जाते हैं वानर के रूप में। और यज्ञ से सभी क्षत्रियों को, राजाओं को, ब्राह्मणों को विदा करने के बाद दशरथ महाराज सुखपूर्वक अपने राज्य में निवास करते हैं, इस कामना से कि उनको अद्भुत पुत्रों की प्राप्ति होगी, जैसा कि प्रेडिक्शन हुआ। नेटवर्क सही है? तो थोड़ा स्लो से। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना सभी भक्तों को? यस। यस। नेक्स्ट आगे वर्णन कर रहे हैं। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां सत समत्ययु। After the sacrifice had been completed, 6 seasons passed. 6 ऋतु बीत गए। 6 ऋतु मतलब 1 साल, 12 महीने। एक ऋतु में दो दो महीने होते हैं। तो इस तरह से 6 ऋतु समाप्त होने के बाद, यानी 1 साल के बाद, 1 साल तक इंतजार किए और तब भगवान प्रकट होंगे। 6 मंथ। तो अप्रैल के समय चालू किए थे यज्ञ, तो संपन्न हुआ। उसके बाद नेक्स्ट ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ। चैत्र महीने की नौवीं तिथि को, इसको रामनवमी के नाम से जानते हैं। ततः द्वादशे मासे 12 महीने के बाद, यानी 6 ऋतु या 12 महीने। नक्षत्रे अदिति दैवत्ते स्वाच संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाकपाताव इंदुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोकनमस्कृतम् कौसल्या जनयद्रामं सर्वलक्षण संयुतम् विष्णुर्अर्धं महाभागं पुत्रम् ऐक्ष्वाकवर्धनम् लोहिताक्षं महाबाहुं रक्तोष्ठं दुन्दुभिस्वनम्। लोहिताक्ष, महाबाहुं, सर्वलक्षण संयुतम, राम, रामम। नाम अभी यहाँ पे नहीं आया है। कौसल्या जनयद रामम आ गए। On the 12th month from then, on the 9th day of the month of Chaitra, with 5 planets in exalted positions, with the moon and Jupiter conjoined on the horizon in Cancer, and under the nakshatra Punarvashu, Kausalya gave birth to Rama, the Lord of the universe, Jagannatham. He was offered obeisances by all the worlds and endowed with all auspicious qualities noted in the Samudrika. His son was manifested from half of the pious that had come from Lord Vishnu. He enhanced Dasarath, the descendant of Ikshvaku. He possessed great fortune
He was red-eyed, with stout arms, with red lips, and a voice as grave as the beating of the Dundubi drum. ये भगवान रामचंद्र के लक्षण बताए गए, जो आधा पायस, पायस मतलब वो खीर भगवान विष्णु के द्वारा जो दिया गया था, उसका आधा माता कौशल्या प्राप्त की थी। तो उनसे भगवान राम का जन्म होता है, जगन्नाथ। और सामुद्रिका सामुद्रिका नाम का जो ग्रंथ है, उसमें जो दिव्य व्यक्ति होते हैं उनके 32 शारीरिक लक्षण बताए गए हैं। तो सारे लक्षणों से परिपूर्ण शरीर को धारण करने वाले भगवान रामचंद्र प्रकट हो गए। उस प्रकार से वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। श्री वाल्मीकि then describes the appearance of भगवान in 3 verses। इन 3 श्लोकों में भगवान रामचंद्र के प्राकट्य को वर्णन किया गया। नक्षत्रे अदिति दैवत्य indicates that Lord Rama was born under नक्षत्र पुनर्वसु। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन यहाँ पे किया जा रहा है, जो हमारे समझ के बाहर है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि द वाल्मीकि हैज नॉट स्पेसिफाइड द नेम्स ऑफ 5 प्लैनेट्स एक्सॉल्टेड पोजीशन। यानी किसी भी नक्षत्र के जो सबसे दिव्य अवस्था होती है, पावरफुल पोजीशंस होते हैं सारे नक्षत्र और प्लैनेट्स के, उस स्थिति में भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ, प्रकट हुआ। और इसीलिए ऑस्पिशियस रिजल्ट्स के साथ प्रकट हुए भगवान रामचंद्र। From the astrological details, it is understood that Lord Rama took birth in the 4th path of Punarvasu। The astrological calculation इस तरह से बताया गया। He was later named Rama. The pious given of Lord Vishnu was not different from him. Lord Rama was the Putra, son, even in the literal sense, one who serves his parents from hell, saves his parents from hell. Mahabhagam indicates that by his personal potency, he nullifies all astrological inauspicious। तो इस प्रकार से इस इन 3 श्लोकों में भगवान रामचंद्र के प्राकट्य चैत्र मंथ की नवमी, जिसको हम रामनवमी के नाम से सेलिब्रेट करते हैं हर साल। रामनवमी भगवान रामचंद्र के प्राकट्य ऐसे भगवान प्रकट हुए। कौसल्या सुशुभेतेन पुत्रेणामित तेजसा यथा वरेण देवानाम अदितिर्वज्रपाणिना। Kaushalya shone with her son of unlimited prowess, just as Aditi shone with the best of the Devas, Upendra Vaman, who had the science of a thunderbolt in his hands। भगवान रामचंद्र के हाथों में और पैर में भी जो दिव्य लक्षण होते हैं भगवान नारायण के, वो चिन्ह उपस्थित थे। और कौशल्या माता जन्म देने के पश्चात she shone with brilliance। कौशल्या शुशुभे तेन पुत्रेण अमित तेजसा। अमित तेजा में एक्सट्रीमली पावरफुल सन टुक बर्थ। बहुत ही शक्तिशाली पुत्र को प्राप्त करने के कारण कौशल्या माता बहुत ही सुंदर, उनकी दिव्यता और बढ़ गई। और यथा वरेण देवानाम अदितिर्वज्रपाणिना, जिस प्रकार से अदिति माता से कंपेयर किया जा रहा है। So Lord Rama's incarnation is not merely due to the fire sacrifice. It is also because of Kausalya's austerities. Kausalya shone because her cherished desires were fulfilled by the Lord when he became her son, who was of unlimited prowess. As stated in the Shruti, the Lord becomes excellent when he takes birth. Now he exhibited his unbounded prowess due to his birth. The signs of a thunderbolt in Aditi's son, Upendra, indicated that he is directly the supreme being. Amit Tejasa also indicates that Lord Ramchandra is the illuminator of even Surya, the illuminator of the entire universe, and the forefather of the dynasty into which he was born. सूर्य वंश में भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। अमित तेजसा करके वाल्मीकि ऋषि वर्णन कर रहे हैं। पुत्रेणा अमित तेजसा, ऐसे पुत्र कौशल्या माता एक ऐसे अद्भुत पुत्र को प्राप्त किए जो अमित तेजसा। अमित तेजसा मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल, यानी जो सूर्य को भी तेज प्रदान करने वाले हैं, ऐसे पुत्र को प्राप्त करते हैं। यथा वरेण देवानाम अदितिर्वज्रपाणिना can also indicate that Kausalya shone with her son Rama just as Aditi shone with Indra, the best of the Devas and older of the thunderbolt. In this case, this comparison should be understood like the statement
विषुवत गच्छति सविता, द सन मूव्स लाइक एन एरो। ओके, तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है जैसे अदिति माता बहुत ही ब्रिलियंटली तेजमय हो गई उपेंद्र को, वामन देव जब प्रकट हुए भगवान के रूप में, उसी प्रकार से सीता माता भी इस प्रकार से सिम्टम एग्जिबिट कर, तो इस प्रकार से कंपैरिजन किया जा रहा है। नेक्स्ट, भरत महाराज का प्राकट। भरतो नाम कैकेय्याम यज्ञे सत्य पराक्रम, साक्षाद विष्णु चतुर्भाग, सर्वै समवितो गुणैः। Immediately after Rama's birth, a son named Bharat of true prowess was born to Kaikeyi. He was manifested from one-fourth of the pious that emanated from Lord Vishnu. He was completely endowed with all auspicious qualities. So भगवान रामचंद्र के जन्म के पश्चात तुरंत कैकेयी के द्वारा भरत महाराज, जो कि सत्य पराक्रमा, जिनकी शक्ति हमेशा सत्य रहती, सत्य पराक्रमा मतलब ऑफ ट्रू प्रोवेस। इस संसार में भी कई लोगों के पास शक्ति होती है, क्षमता होती है, लेकिन वो सत्य पराक्रम नहीं, क्योंकि वो समय के साथ नष्ट होती चली जाती है। लेकिन भरत महाराज भगवान के अवतार होने के कारण उनको बोला गया है भरतो नाम कैकेय्यम यज्ञे सत्य पराक्रम, भरत ऑफ ट्रू प्रोवेस। Bharat and others were born in accordance with coinciding the pious. Bharat was completely endowed with all the auspicious qualities described in relation to Lord Ram. भरत महाराज का जन्म 1/4 ऑफ द पायस को कैकेयी माता प्राप्त की थी, उनसे हुआ। और इसी प्रकार से के भी ऐसे दिव्य गुण हैं जैसे भगवान रामचंद्र के दिव्य गुण बताए जाते हैं। विष्णु चतुर्भागम बताए गए। इस प्रकार से भरत महाराज प्रकट हो जाते हैं। अतः लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत् सुतौ, सर्वास्त्र कुशलो वीरो विष्णुर अर्ध समन्वितो। After Bharat's birth, Sumitra gave birth to two sons, Lakshman and Shatrugna. They were expert in all weapons and heroic. They were manifested from portions of the fire that came from Lord Vishnu. So Lakshman और Shatrugna बराबर बराबर पायस 1/8 प्राप्त खाने के कारण सुमित्रा उनको जुड़वे संतान के रूप में जन्म देती है। अर्ध here simply means a portion. अर्ध समन्वित indicates that Lakshman and Shatrugna were manifested from portions of the fire that Lord Vishnu had sent. तो इस प्रकार से भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी जन्म लेते हैं। और यहाँ पे उनका गुण बताया गया था, लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा जनयत सुतो, सर्व अस्त्र कुशलो, हर प्रकार के अस्त्र को चलाने में कुशल, वेरी एक्सपर्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ वेपन्स, वीरो और हीरो। इस प्रकार से विष्णु और अर्ध समन्विता, भगवान विष्णु के ही विस्तार। तो इससे पता चलता है वीरो विष्णु, विष्णु और अर्ध समन्विता। तो लक्ष्मण भी, शत्रुघ्न भरत, शत्रुघ्न भी और भगवान रामचंद्र भी, ये चारों ही विष्णु के एक्सपेंशन हुए, विष्णु के या विस्तार में। उस प्रकार से आज हमने चर्चा किया कि भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न किस प्रकार से भगवान विष्णु के विस्तार के रूप में अवतरित होते हैं और प्रकट होते हैं, और उनके कुछ दिव्य गुणों के बारे में चर्चा। एक हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? मेरा आवाज क्लियर था क्या?